जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपको रिटेन इंग्लिश में प्रेसिज राइटिंग कराऊंगा। यानी कि एक पैसेज है, उसको पढ़ना है और अपने आइडिया जो है उसको ऑब्जर्व करके अपने शब्दों में 1/3 में उसको लिखना है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, एक पैसेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेसिज बनाना है, शॉर्टेन करना है इस पैसेज का 1/3 में। इसका जो लेंथ है उसका 1/3 करना है। यानी कि 300 वर्ड्स का है तो 100 वर्ड्स में करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि जो अच्छा, एक कैप्शन भी इसका देना होता है। तो कैप्शन यानी जो हेडलाइन होगा वो पहला सेंटेंस में मिलेगा, या पूरा सेंटेंस में जो बात बार बार हो रहा है वही हमारा हेडलाइन होगा, वही क्रक्स है। जो व्यक्ति एक हमेशा मतलब सुरक्षा की भावना से काम करते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं than those who face it with a feeling of insecurity at any rate, as so long as their sense of security does not lead them to disaster, and in a very great many cases, though not in all, a sense of security will itself help a man to escape danger to which another would succumb। तो ये जो कहा जा रहा है दोस्तों कि वो लोग जिनके मन में कोई काम करते हैं और एकदम कॉन्फिडेंट होकर करते हैं, सिक्योरिटी की फीलिंग से, वो ज़्यादा खुश होते हैं और ज़्यादा सफल होते हैं। और कोई आदमी काम कर रहा है लेकिन डर डर के कर रहा है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, तो ज़्यादातर समय में वो निराश होते हैं, डिजास्टर उनके साथ, यानी कि निराशा ही हाथ लगती है, नुकसान उठाते हैं। कई केसेस में सिक्योरिटी जो है आपको, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो आपको जीत दिलाती है, और जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी के भावना से, अगर असुरक्षा की भावना से काम करते हैं तो आप टूट जाते हैं, स्कम्ब हो जाते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है कि अगर मान लिया कि आप वॉक कर रहे हैं, जैसे पतला कोई पटरा है लकड़ी उकड़ी पे, नीचे कोई खाई है, तो उस पे अगर आप वॉक कर रहे हैं, तो अगर आप डर के उसको चढ़ते हैं, या पतली रस्सी है उस पे आप चढ़ते हैं, चल के आपको पार करना है, तो अगर आप डरते हैं तो ज़्यादा चांस है कि आप गिर जाएंगे। और अगर आप नहीं डरते हैं तो बहुत बार होगा कि आप आसानी से पार कर जाएंगे। इसी तरह से ये बात अपने जीवन के भी व्यवहार में लागू होता है। फियरलेस मैन जो होता है, जो निर्भय व्यक्ति होता है, जिसके मन में डर नहीं होता है, उसके साथ भी हो सकता है कि कभी कभी उसको नुकसान हो, लेकिन संभावना ये है कि ज़्यादातर समय में वह अपने जीवन के कठिनाइयों को आसानी से पार कर लेगा। सही है। और वहाँ पे वही जो डरपोक और कायर लोग होंगे वहाँ पे टूट जाते हैं। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टिमिड मैन होंगे वो, उनको दुख में आ जाते हैं। तो आपको जो भी काम कर रहे हैं उसमें फियरलेसली काम करिए, एकदम सुरक्षा की भावना से करिए कि हाँ ये चीज़ें हो जाएगी। तो उसमें 99% टाइम जो है, 99 टाइम्स जो है आप सफल होंगे। कभी असफल भी हो सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी का फीलिंग से आपको काम करना है, मतलब आपको पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ये सामान्य, इसी तरह का सामान्य जो अपने ऊपर जो भरोसा होता है, इसके कई तरह के फॉर्म्स हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि एक आदमी है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है पहाड़ पे क्लाइंब करने में, दूसरा है समुंदर के लहरों पे चलने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कोई हवा में कलाबाजी करने में बहुत कॉन्फिडेंट है। तो इस तरह से जनरल कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स लाइफ, ये जो सामान्य कॉन्फिडेंस है आप अपने जीवन में, जीवन के प्रति, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, धीरे धीरे आप प्राप्त करते हैं। और ये जो है, ये एक सही तरह का लगाव जो है, अपना अपना अलग अलग फील्ड में है तो उसका अलग अलग अफेक्शन होता है, और ये बहुत ज़रूरी है। इसी से आप में सिक्योरिटी का भावना आता है। तो दोस्तों, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि कुछ लोग होते हैं कि रिस्क लेते हैं और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ सिक्योरिटी के भावना से करते हैं, तो वो ज़्यादातर टाइम जो है जीतते हैं। और जिनमें असुरक्षा की भावना होती है तो वो डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, ज़्यादातर टाइम वो फेल होते हैं, असफल होते हैं। ये बात अलग है कि हर लोगों का कॉन्फिडेंस हर फील्ड में नहीं हो सकता है। तो कोई पर्टिकुलर माउंटेनियरिंग बहुत अच्छा कर रहा है, तो कोई मतलब हवा में बहुत अच्छा है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, तो किसी का पानी में कॉन्फिडेंस अच्छा है। तो कुल मिला के एक लाइफ के प्रति भी आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो हर डिफ़िकल्टी में आप ज़्यादातर टाइम सफल होते हैं।
तो ये जो टॉपिक है कि एक ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म, एक ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा वाला, एक पेसिमिस्टिक विचारधारा वाला, तो यही टॉपिक का कैप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पे इसका कैप्शन है ऑप्टिमिज्म, आशावादिता के साथ निराशावादिता का तुलना किया गया है। यहाँ पे शॉर्ट में अपने शब्दों में लिखा गया है कि अ पर्सन हु हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसके पास अपना आत्मविश्वास है, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं लाइफ में, उनकी तुलना में जो निराशावादी हैं। तो बहुत कई लाइनों के बदले में एक लाइन में इन चीज़ों को समेटा गया है। अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इनेबल्स हिम टू ओवरकम डेंजर्स एंड क्लैमिटीज, किसी तरह का खतरा और मुसीबत से ऊपर निकालने के लिए सुरक्षा का भावना, सुरक्षा वाली फीलिंग बहुत ज़रूरी है अपने मन में। और वह व्यक्ति जिसमें सुरक्षा का भावना है वो अपने आप को हमेशा जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल के लाता है बिना नुकसान पहुंचाए खुद को। वहीं पे एक जो कावर्ड है, जैसे वहाँ टिमिड लिखा था, यहाँ कावर्ड लिखा गया है। तो चीज़ों को बदलना है, शब्दों को एक के बदले में दूसरे सिनोनिम का प्रयोग करिए। जनरली जो है ये जो कोवर्ड लोग होते हैं वो हार मान लेते हैं, एल टू देम, उसी परिस्थितियों में हार मान लेते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस टूवर्ड्स लाइफ कैन बी अटेंड बाय ऑप्टिमिज्म इज सर्टेनली अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। यानी कि एक आशावादिता वाला जो भाव है, इसी से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और ये हमारे लाइफ के लिए एक सोर्स है इंस्पिरेशन का। तो आज जो मैंने प्रेसिस बताया है उसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो भी शब्द हमने वहाँ पे पैसेज में पढ़ा था, उन शब्दों के बदले में दूसरे शब्दों को, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो या फिर सिनोनिम हो, उसको प्रयुक्त किया गया है। यही तरीका है और 1/3 में मैंने किया है। इसी तरह से आप ट्राई करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। श्याम शर्मा क्लासेस एक नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड करें। स्पेशल इंग्लिश बैच जो है खास करके रिटेन इंग्लिश को मजबूत करने के हिसाब से, और उन बच्चों के लिए जो CAPF के हैं, UPSC मेन के लिए हैं, या UP PCSJ के लिए हैं, या RS राजस्थान PSC के लिए हैं। इन सारे बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो UPSC का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से ना देखें, इंग्लिश मीडियम से दें, उन सब के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच है। आप जाके डेमो वीडियो ज़रूर देखें। बाकी SSC, बैंक PO, रेलवे, CAPF, ये सब के लिए कोर्स आपको पहले से ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। आप ये सारी जानकारी 9599614791 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं।